एग्जाम सबका सही गया ना? इस बार का तो पेपर ज्यादा टफ आया नहीं था, सबका अच्छा अच्छा ही गया है इस बार एग्जाम। तो अब पेपर 2 डिसाइड करेगा कि किसका किसका रिजल्ट होगा। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पेपर 2 के लिए सभी तैयार है ना? यस सर। सर यस सर। रिजल्ट रिजल्ट को लेके आज ग्रुप में बहुत सारा चीज चल रहा था, क्या वो रियल में आया है? एसएससी के साइट पे तो अभी तक कुछ दिखा नहीं। हाँ साइट पे तो देखे तो वहां तो नहीं दिखा नोटिस। ठीक है, देखेंगे बाद में। ऐसे भी आज नहीं तो कल आ जाएगा, तो टाइम वेस्ट करके दिमाग खपा के उसमें फायदा नहीं है। अब सिर्फ रिजल्ट आना है, उसके बाद तैयारी तो ऐसे भी करनी है, पेपर 2 के लिए वैसे भी करनी है। ठीक है। और इनमें से किसी का एग्जाम तो नहीं ना छूट गया था? एक शायद आरती नाम से थी, इसका था एग्जाम छूट गया था। इस बार जो पेपर 2 होगा वही डिसाइड करेगा कि किसका रिजल्ट होना है। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अच्छा खासा जो हम लोग पेपर 1 में करके आए हैं वो सारा जो है हाथ से निकल जाएगा। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट है एकदम अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि पेपर 2 में कम नंबर ना आए। ठीक है। पेपर 1 तो लगभग सबके लिए अच्छा गया है और सबको ही अच्छा अच्छा मार्क्स भी मेरे ख्याल से ले आएगा। ठीक है। तो जो फाइनल मेरिट बनेगा वो पेपर 2 के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि जितना भी कैंडिडेट है सबका अच्छा गया है, और सबका अच्छा गया मतलब क्या कि सबका ज्यादा नंबर आएगा। तो रिजल्ट अब डिपेंड करेगा कि जिसका पेपर 2 अच्छा है वो अपना सही सही कर पाएगा। ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। और जिसका जिसका मतलब किसी को कुछ बोलना होगा तभी माइक ऑन करेंगे, नहीं तो फिर माइक ऑफ रख देंगे। ठीक है आप लोग। अभी मैं ग्रुप में मैसेज भी किया था मैंने। ये राजी 1524 इसका अकाउंट है, वो उसका माइक ऑन है। तो ग्रुप में मैंने मैसेज कर दिया था कि जो प्रेजेंट रहेंगे उसी का वो नाम ऐड किया जाएगा ग्रुप में, फिर बाकी को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। तो मैं वन बाय वन एक बार नाम लिख लेता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग होंगे जो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और सिर्फ तमाशा देखेंगे। ठीक है, कि कौन क्या बना रहा है नहीं बना रहा है। तो सिर्फ हम लोग नदी के किनारे खड़े हो जाएंगे और देखते रहेंगे, तो हम लोगों से एग्जाम नहीं निकलने वाला। हम लोग नदी तैर के पार करेंगे तभी जाके एग्जाम निकलेगा। ठीक है। तो ग्रुप में कई लोग मूक दर्शक बन के बैठे रहते हैं, तो वो सब सही नहीं है। ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा नाम लिखता जाता हूँ, और आज होमवर्क भी दे दिया जाएगा कुछ। ठीक है। ये शेयर हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए ये आ गया है।
स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? यस सर। चलिए ठीक है। चलिए मैं नाम लिख लेता हूँ फटाफट, और ईमेल भी लिख लेता हूँ। तो अभी जितने भी लोग हैं वो पेपर 2 के लिए तैयार है ना करने के लिए प्रिपरेशन? नहीं तो फिर वो कोई फायदा नहीं है अभी रह के। जिसको नहीं करना है वो अभी एग्जिट कर सकते हैं। नहीं तो सभी रेडी हैं। ठीक है। अच्छा, पहला वन बाय वन नाम बोलते जाइए आप लोग, ठीक है? रविकांत सर, रविकांत। रवि का। दूसरे नंबर पे कोई और बोल दीजिए, फटाफट नाम बोलते जाइए। गजेंद्र सिंह सर। रविंदर सिंह। गजेंद्र सिंह सर। सर एक बार कंडीशन रिपीट कर दीजिए, क्या कर रहे थे? अभी अभी ज्वाइन किए। मतलब जो पेपर 2 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उनका मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इसमें से जो फॉर्म भर चुके हैं वो भी बता दीजिएगा। रविकांत का शायद भरा हुआ है फॉर्म ना? जो एक फॉर्म भरवाया था। यस सर। और वो भरा गजेंद्र हुआ है सर। सिंह का? सर मेरा फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली मेरे अभी घर में डेथ हो गई थी तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था, तो मेरे को एग्जिट करवा दिया था सर वहां से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऐड करने के लिए। आपसे आपसे इसके रिगार्डिंग सर मेरी बात भी हुई थी एक बार। हाँ हाँ, ठीक है, याद आ गया मुझे। तीसरा किसका नाम है? ओके सर, थैंक यू। संजना अग्रवाल। फॉर्म भरा हुआ है आपका? यस सर। आप पेपर 2 वाले ग्रुप में थी? यस सर मैं थी। मैं हूँ अभी भी शायद। ठीक है, क्योंकि जिसका फॉर्म भरा हुआ नहीं रहेगा फिर मिलाने पे नहीं मिलेगा ना, तो फिर वो मुश्किल होगा। ठीक है। ठीक है, अगला नाम बताइए। सीमा मैं सर। सुप्रतीक। सिर्फ सीमा? हाँ जी सर। फॉर्म भरा हुआ है आपका? नहीं सर। अच्छा, वो एसएससी कॉर्नर वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप? हाँ जी सर। ठीक है, तो फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। लिंक दे दूंगा, फॉर्म भरना है, ठीक है? उसके बाद सुप्रतिम ना? सुप्रतिम जी सर, सर, आपको सुप्रतीक। इस बार अच्छे से करना है। जी सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज आया ट्रांसलेशन में। जी सर, धन्यवाद सर। अच्छा हुआ है, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया था इस बार जो आपने लिखा था बहुत सारा। जी सर, जी जी, इस बार तो करना ही है सर एकदम। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट नाम बता दीजिए। सर डिम्पल भंडारी। अच्छा, जो टेलीग्राम ग्रुप से आए होंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है वो बता दीजिएगा, ठीक है, खुद से। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है।
ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है, और जो नहीं ऐड है टेलीग्राम से आए हैं, क्योंकि लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया है, तो वो ये बता देंगे, ठीक है, कि मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। डिम्पल भंडारी का फॉर्म फिलअप है? हाँ जी सर, मैं ग्रुप पे भी हूँ। ठीक है, चलिए, आपको कुछ करना नहीं है, ये अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और अगला बताइए नाम। अंजू सर। अंजू, आपका फॉर्म फिलअप है? हाँ जी, जो स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया था उसी की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, और पेपर 2 में आप हैं? हाँ जी, ऐड हूँ मैं ग्रुप में, पेपर 2। ठीक है, और उसके बाद बताइए। सर सुजीत रश्मिता वर्मा। पंडा। क्या बताया? रश्मिता पंडा। रश्मिता पंडा, आपका फॉर्म फिलअप है? यस सर। ठीक है, राकेश कर दे इनको। ये भैया गए कि आप ही ओदे पर इसके रखवा डर दूंगा पड़ोस की दुकान में कहीं कौन जा रहा हो यार, जा रहा है तो मैं। ये रोहित शर्मा क्रिकेटर, यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है यहाँ पे। आगे बताइए। सर सर पूजा सर गुप्ता। अच्छा, वन बाय वन बताइए। मुझे ये गूगल मीट वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मुझे ये वाला स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, बता दीजिए। अन्नू सर। सर प्रतिभा गुप्ता। ये अन्नू, ठीक है, ये अन्नू का फॉर्म फिलअप है? यस सर। चलिए, ठीक है, उसके बाद है प्रतिभा, उसके बाद जी गुप्ता सर। भी है ना? हाँ सुजीत वर्मा सर। सर ये बैक सर ये साउंड ज्यादा आ वॉल्यूम रहा है बंद मेरे करा लो। किसने किसकी माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? गजेंद्र है कोई, उसका माइक ऑन है। सर मैं तो बोल के बता रहा हूँ, एक्चुअली बैक साउंड आ रहा था अभी। ठीक है, आपने तो नाम लिखवा दिया ना? जी सर। हाँ, मैं ठीक है, लैपटॉप और फॉर्म भर दिया ना आपने सर पूजा गजेंद्र का? गुप्ता। सर मैं लीव कर लूँ क्या अभी? मैं लेफ्ट कर जाऊँ? हाँ, जिसका नाम हो गया वो निकलते जाइए, फिर लगभग ओके 8:30 में सब जुड़ जाइएगा, ठीक है, 8:30 में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, जिसका नाम हो गया वो लेफ्ट हो जाइए, और 8:30 में वापस जुड़ना है, ठीक है। और रोहित शर्मा सर। हाँ हाँ, मैं ऐड कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। और कोई मैसेज में नाम वगैरह नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं मैसेज नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं। अ, सुजीत वर्मा। सुजीत वर्मा, फॉर्म भरा हुआ है आपका? जी सर। सर पूजा गुप्ता। पूजा गुप्ता, फॉर्म भरा हुआ है? सर सुमन साव। यस सर। एसएससी कॉर्नर वाले व्हाट्सएप ग्रुप में है आप? यस सर है। ठीक है, 2 वाले ग्रुप में, पेपर 2 वाले ग्रुप में? हाँ 2 में भी है सर। ठीक है, चलिए। स्पीकर हाँ, सर मेरा नाम भी ऐड कर दो सर। आरती। आरती,
बस आरती, पूरा नाम नहीं है? हाँ जी, आरती। ठीक है, फॉर्म भरा हुआ है आपका? पूरा नाम भी करना है ऐड? हाँ जी, हाँ जी। और व्हाट्सएप ग्रुप में है आप ना, वो ये एसएससी कॉर्नर वाले में और पेपर 2 वाले में है? जी ठीक जी है। जी जी जी, दोनों में। मेरा एग्जाम भी छूट गया बल्कि। अरे वो आप ही थी जो इसका एग्जाम छूट गया। हाँ जी, हाँ जी। आप सर इतने सुमन था। लापरवाह क्यों हो गए? सर प्रेम कुमार पंकज। लापरवाही में मेरा भी लिख लो सर, मीनाक्षी। वैसे वैसे हो गई। आपने मिसाल कायम कर दिया है सबके लिए, एक्चुअली एग्जाम छोड़ के। मुझे ना एग्जाम का पता नहीं चल पाया। मेरी जैसे आंखें खुली सुबह 6 बजे, तो अचानक से मुझे सपना आया और मैंने मैसेज किया ग्रुप में कि पेपर आ जाए। तो मुझे पता चला कि पेपर आ जाए। 15-20 दिन से तो ये चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था कि एडमिट कब आएगा। नहीं, मुझे 15 दिन सपना आ गया। 15 दिन पहले मुझे याद था मेरा पेपर है, लेकिन 2 दिन में बहुत बिजी हो गई थी, 7 तारीख को और संडे को। तो 2 दिन की बिजी होने से मुझे पता नहीं चल पाया कैसा हुआ, मतलब जैसे हो रहा था ना, मेमोरी लॉस हो जाता है उसका। जैसे आपने फिर प्री दिया नहीं तो फिर मेंस के लिए फिर कैसे करेंगी? मेंस का फिर वो अगले इस पे प्रिपरेशन में काम आएगा ना, नेक्स्ट टाइम में किसी भी तो एग्जाम फिर में, आप उतना सीरियस यूपीएससी रहेंगी? में या फिर। हाँ, मतलब कि सेम ही रहेगा, क्योंकि अब तो मुझे वैसे भी और ज्यादा मोटिवेटेड होना पड़ेगा एक अपॉर्चुनिटी के नहीं, लिए यहाँ पे। सीरियस रहेंगी आप, क्योंकि पेपर 2 तो आप देंगी नहीं। फिर पता चले कि मतलब आप हाँ होमवर्क भी नहीं कर रही हैं, ना क्लास कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी मेरा एक 1 ईयर का लॉस हो गया, क्योंकि मेरा डिप्लोमा भी आ गया था बन के, तो मेरे पास तो एलिजिबिलिटी थी पूरा इस बार मेंस में जाने की। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मतलब कि अच्छा नहीं था किस्मत। ठीक है, सर तो वहाँ मेरी से तो मुझे। सर मेरा पूरा नाम लिख दीजिए सर। ठीक है, चलिए। हेलो। ये आरती का हो गया, और जिसका हो गया वो माइक बंद कर लेंगे और 8:30 में ज्वाइन सर करेंगे मेरा लिख एग्जिट लो, को। मीनाक्षी। सुमन था। सर मेरा नहीं लिखे है। 1 मिनट, 1 मिनट, सबका आ रहा है। मेरा की सर। प्रेम कुमार का हो गया, ठीक है। और सर था। सर सुमन था। बस बस हो गया। मीनाक्षी का हो गया है। मेरा लिख लीजिए सर, सौम्या। सौम्या, एग्जाम कैसा गया? ठीक गया सर, अब आंसर की आने की देरी है बस। आप हेलो डिस्क्रिप्टिव सर, के लिए मेरा बहुत अच्छी मेरा एग्जाम कैंडिडेट हैं, छूटने थोड़ा से सा ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है सौम्या? हेलो सर। हेलो। हाँ मनीषा बोलिए। लिख दीजिए। हेलो। सर मनीषा। हाँ सर, मुझे ना मेरा एग्जाम छूटने से ना मैंने 2 दिन तक तो खाना नहीं खाया, और पूरा दिन मेरा मूड खराब रहा बहुत ज्यादा। फिर मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से बात की, मैम से, थोड़ा सा उनसे बात करके मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, और फिर मैंने सोचा कि हेलो हेलो ठीक है, चलिए डिस्कशन अब हम हेलो। लोग करेंगे। 19 नंबर पे और किसका रह रहा है? एक निशा सर का रह मेरा रहा है, ठीक है। अंजना। अंजना। सर मनीषा यदु। अंजना की हाँ संजना? सर, फॉर्म नहीं भरा है। अंजना। अंजना ना? फॉर्म नहीं भरा है अभी तक। हाँ, फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा, आप वो लोग जो है भर लीजिएगा, ठीक है। और जिसका नाम ऐड हो गया है वो, सर मेरा नाम लिखिए। हाँ लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। जिसका नाम ऐड हो गया वो एग्जिट हो जाइएगा, ठीक है। फिर 8:30 के आसपास फिर ज्वाइन होना है। और किसका रह गया? अंजना का हो गया। पूनम सर। हेलो। पूनम, मेरा नाम लिख फॉर्म लीजिए। भर दिया है? हाँ जी सर।
सर मेरा ये एनवीएस का पेपर है, जीएसटी वाला तो नहीं है सर। तो फिर हम लोग तो यहाँ पर पेपर 2 के लिए बैठे हुए हैं। उसमें मेरा नहीं है, मतलब कुछ फायदा होगा सर यहाँ पे? ठीक है, एक बार देख सर लेंगे। मनीषा यदु। हेलो सर, मेरा तो नाम नहीं है। सबका लिखा जाएगा। फॉर्म भर दिया मनीषा? मनीषा ने फॉर्म भर दिया है? हाँ सर, फॉर्म भी भर दिए और दोनों ग्रुप में भी ऐड। ठीक है, चलिए हाँ सर, धन्यवाद। भर दिए हैं। ठीक है, अगला नाम बताइए, किसका रह रहा है? हेलो सर सर, रानी आलोक सिंह चौधरी। सर। सर ये किस चीज के लिए है, मेंस के लिए है क्या? मेंस के लिए आज जो प्रेजेंट है वही ग्रुप में रहेंगे, बाकी को मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, जी जी जी। क्योंकि जो सीरियस रहेंगे उसी को रखने में फायदा है, नहीं तो फिर क्या है कि भीड़ बढ़ा के वो दिक्कत होती है। ठीक है, जी जी। आलोक सिंह का नाम ऐड हो गया है। बीच में हाँ सर, ऐड कर लीजिए सर। दो लोग एक साथ बोल रहे थे, तो अभी बताइए थोड़ा सेपरेटली। सर रानी चौधरी। चांदनी? रानी। रानी? रानी चौधरी। जी सर। आपने शायद फॉर्म नहीं भरा है ना? फॉर्म भरा है आपने? सर मैं ग्रुप में ज्वाइन जब होने वाली थी उस टाइम। जी सर, उस टाइम मैं फॉर्म फिल करके ही ऐड हुई हूँ ग्रुप में। पेपर 2 वाले में हैं आप? नहीं पेपर सर, 2 उस वाले में ग्रुप है? में मैं अभी तक ज्वाइन नहीं हुई हूँ। नहीं सर, ठीक मैं है, उस ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुई हूँ। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही नाम पूछ लेता हूँ फटाफट, इससे टाइम लग रहा है ज्यादा। सर कट ऑफ का बता दीजिए ना कुछ। अभी पहले मैंने जो काम स्टार्ट किया है उसको पहले मैं खत्म करूंगा। और कट ऑफ से क्या मतलब है? सर डर लग रहा है सर। डर के क्या फायदा होगा? मैं एक काम करता हूँ, फोन से भी ज्वाइन कर लेता हूँ तो सही रहेगा, नाम दिखेगा मुझे। चलिए आज रोहित शर्मा सर। ये आलोक का हो गया, आप एग्जिट हो जाइए। माही आपका हो गया? माही का हो गया तो आप एग्जिट जी हो सर। जाइए। ठीक है, उसके जी बाद धीरज। धीरज का बताइए क्या नाम है? धीरज कुमार सर। फॉर्म भर दिया आपने? फॉर्म पहले भरा था लेकिन फिर बाद में रिमूव कर दिए गए थे। आप क्लास नहीं कर रहे होंगे इसीलिए।
ठीक है, नीरज आप एग्जिट हो जाए। रूबी बताइए क्या है पूरा नाम? रूबी तिवारी है सर। रूबी तिवारी। फॉर्म भर दिया है? नहीं सर। ठीक है, एसएससी कॉर्नर वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप? नहीं, तो वो पहले वाले में जिसमें आप लिंक भेजे थे उसी से ज्वाइन हुए थे। व्हाट्सएप ग्रुप में है ना आप? हाँ, बट वो सेकंड पेपर वाला आप जिसकी बात कर रहे हैं उसमें नहीं है। ठीक है, ग्रुप में लिंक भेजूंगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, साक्षी बताइए पूरा नाम? अरे वो तुम्हारी लाइट नहीं चल रही है, लाइट वो खराब हो गई, कॉल टूट के पड़ गई। जिसका हो गया वो एग्जिट हो जाइए। हेलो हेलो हाँ, साक्षी बताइए पूरा नाम? हेलो साक्षी वर्मा। हेलो आपने फॉर्म भर दिया है साक्षी? नहीं सर, कौन सा फॉर्म सर? व्हाट्सएप ग्रुप में है आप? व्हाट्सएप ग्रुप एसएससी कॉर्नर के? मैं सर एक ग्रुप में थी जिसमें अभी लिंक आया था, तो मैं उससे ज्वाइन किया है मैंने अभी। टेलीग्राम? नहीं नहीं, हाँ टेलीग्राम से भी मैं हूँ, पर मैं एक उस पे भी है आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप, उसमें भी हूँ मैं, एक अच्छा, ग्रुप में हूँ। व्हाट्सएप पे है ना? हम्म। ठीक है, यार ये बात है। ठीक है, एग्जिट हो जाइए। अर्जुन बताइए क्या नाम है पूरा? अर्जुन। अन्नू। भाई बहुत ज्यादा हेलो हाँ बताइए, नाम बताइए फटाफट। सर, अर्जुन तिवारी। अर्जुन तिवारी। यस सर। सर वो मेल वाला नाम है, वैसे रियल नेम दीपांशु तिवारी है। ठीक है, फॉर्म भर दिया आपने? सर मैं तो जो पहले से ही ज्वाइन हूँ ग्रुप पे। अच्छा, पेपर 2 वाले में है? यस सर। ठीक है, नाम हो गया आपका ऐड, वो लिख लिया मैंने। एग्जिट हो जाइए, जिसका नाम हो गया वो एग्जिट हो जाइए। रानी, सर आपका मेरा हो गया नाम ना? हाँ बताइए। रंजित कुमार पांडे। फॉर्म भरा था आपने? जी पेपर 2 वाले ग्रुप में हूँ मैं सर। ठीक है, चलिए। उसके बाद अमित कुमार। अमित कुमार चौधरी सर। सर जिस ग्रुप में लिंक आया था इसी ग्रुप की ना बात कर रहे हैं सर? हाँ, कोई भी ग्रुप, जैसे जो ऐड नहीं होंगे वो मुझे बता दीजिएगा। पेपर 2 का ग्रुप है, उसमें जिसका नाम नहीं ऐड होगा उसको ऐड कर देंगे, और जो नहीं पड़ेगा उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, यही होगा। ओके सर। रामेंद्र क्या है आपका नाम? हाँ जी सर। बताइए, पूरा हेलो। नाम बताइए। हाँ सर, विशाल यादव। विशाल यादव। सुन पा रहे हैं फॉर्म सर? भरा हुआ है? हाँ जी सर, मैं ग्रुप में हूँ सर, व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। बट अभी जो वो पेपर 2 वाले ग्रुप में मुझे डाउट है कि सर आप बोल रहे थे हटाने के लिए, तो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उस पे तो जो वो होमवर्क वगैरह नहीं सर मेरे करता है ध्यान से उसको। नहीं तो सर मैं वो
नहीं नहीं मैं करता हूँ सर, बट इस समय सर मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो सर मैं थोड़ा बिजी था उसी में, तो आपकी अभी तो नहीं एक कर भी पा रहा हूँ। कॉपी मैंने नहीं देखी कि आपने कुछ लिखा है, नहीं पहले सर, भी नहीं मैंने देखी। भेजा है 1-2 बार, मैंने उस पे करके भेजा हूँ मैं खुद। आप देखिएगा पिछले वाले में, मतलब कुछ सेशन मैंने छोड़े हैं। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। उसके बाद ठीक। किसका रह गया है? किसी का नाम रह गया तो बताइए। सर मेरा जी नाम सर। सर मेरा नाम रह गया अभी। क्या नाम है? आरती। आरती। आरती नाम से तो हमने ऐड किया है एक। क्या है सर, किस नंबर दिखाई नहीं दिया सर मुझे इसमें। 13 नंबर पे मैंने ऐड किया है, वो आपका ही था। ठीक है सर, हाँ हाँ सर ये मेरा ही 13 नंबर। ठीक है सर। ठीक है, और किसका रह गया? और किसी का रह सर गया मेरा इसमें? रह गया मेरा। क्या नाम है बताइए। सर मेरा सुनील कुमार, द इनविंसिबल सुनील। सुनील कुमार हो गया। उसके बाद भूल गए क्या सर? हाँ, इनविंसिबल इनविजिबल हो जाते हैं ना, इसीलिए आप ऐसे स्कैन करके देते हैं कि इनविंसिबल इनविजिबल होने लगता है। नहीं सर। चलिए एडमिन अगला हो गए। रोहित ठीक है, शर्मा। रोहित शर्मा। जी सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद किसका रह गया? जी सर, किशन कुमार मांझी। नहीं, अभी हमारा है। अभी बात कराओ ना। किशन कुमार माझी। सर जिसका ऐड हो गया वो तो है क्या? जो ऐड हो गया वो एग्जिट कर जाइए, ठीक है, 5 मिनट बाद ऐड हो जाइएगा। जिनका नाम लिखा जा चुका है वो हट जाइए, 5 मिनट बाद ऐड हो जाइएगा, ठीक है। हेलो सर, हेलो सर। हाँ सर बताइए। ये कहाँ ग्रुप में, किस ग्रुप में अब ऐड हो रहा है सर, पूछना चाह रहा हूँ। सर मैं तो ये- पेपर 2 में हूँ, और ये किस ग्रुप में जोड़ा जा रहा है? आज जो जो प्रेजेंट रहेगा वही पेपर 2 में रहेगा, बाकी को हटा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा सर, ओके ओके सर। क्योंकि जिसने फॉर्म भरा है वो ठीक है भर दिया है, तो जो जो फॉर्म नहीं भरा है वो भर लेंगे इसमें से, और जो जो क्लास नहीं करते हैं जी उनको सर। रिमूव कर दिया जाएगा, तो थोड़ा सा भीड़ कम हो जाएगा। ओके 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 सर। और किसका नाम रह गया ऐड करने के सर लिए? सर मेरा पीजीडीटी का सर एग्जाम चल रहा है सर अभी। सर तो सर मैं अगर कभी नहीं हो पा रहा हूँ तो सर आप उसको देख लीजिएगा सर, क्योंकि जब भी वो 23 तक चलेगा सर पेपर। ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, ये रूबी कौन है? थैंक यू सर। रूबी का नाम ऐड हो गया है? ठीक है, संजना का नाम ऐड हो गया है शायद। यस सर, हो गया। संजना सर मेरा अग्रवाल। नाम संजना अग्रवाल। यस सर, हो गया यार मेरा नाम। हाँ, तो और कोई तो मेरे ख्याल से सर नहीं। मेरा नाम सिंह। हाँ, आपको तो मैं बोला था रूबी कौन है, बताइए पूरा नाम। सर मेरा नाम पूजा सिंह है। फॉर्म भरा था क्या आपने? जी सर, मैंने फॉर्म फॉर्म भरा था ना। ये पेपर 2 वाले ग्रुप में है आप? जी सर, मैं पेपर 2 में भी हूँ। ठीक है चलिए, तो 35 लोग हैं। ठीक है, काफी लोग हो गए हैं।
चलिए अब सबको जुड़ने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। भद्रा, आपका नाम तो ऐड हुआ नहीं है। अभी वापस से जुड़ गए ना मेरे ख्याल से। यस सर। जी सर। जी सर। ये सुभद्रा का नाम तो ऐड हुआ नहीं है। सुभद्रा अभी आई है, जी सर, मैं अभी आई हूँ। तो इतना लेट से क्यों आई हैं आप? वो सर एग्जाम देने गई थी ना, तो आज ही मैं लौटी वहां से। ठीक है, चलिए। जिसका नाम रह गया है लास्ट में लिखवा दीजिएगा, ठीक है। 36 लोग हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज कि हम लोगों को करना क्या क्या है, ठीक है, पेपर 2 के लिए। कुछ कुछ लोग नए आए हैं, वो लास्ट में नाम बता देंगे, ठीक है। और बिना ऐड हुए अगर चले गए तो फिर वो ऐड नहीं हो पाएंगे। मैं चुन चुन के वो ये करूंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर 2 के लिए हम लोग देखिए, पेपर 2 में हम लोगों को बेसिकली क्या क्या हम लोग को सीखना है, करना है, ठीक है। तो पेपर 2 में सबसे पहले हम लोग को सबको पता है कि सिलेबस क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों का निबंध आता है एक, ठीक है। दूसरा अगर हिंदी की चर्चा करें तो ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो ऐसे हिंदी में ये हिंदी में निबंध बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। तो एक हिंदी का निबंध आता है, एक ऐसे इंग्लिश का आता है, ठीक है। तो वो चीज हम लोगों को मिलता है। एक हिंदी ट्रांसलेशन
और एक इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, ये 4 चीज है। तो ये 200 का हमारा पेपर है। ठीक है, 50 नंबर का ईच। ठीक है, 50 नंबर का हम लोगों को मिलता है हर एक पॉइंट। ठीक है, जैसे हम लोगों का निबंध है तो 1 नंबर पॉइंट पे हम लोग को 50 नंबर मिलेगा, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इसमें क्या है, किसी का हो सकता है हिंदी निबंध ठीक हो, किसी का इंग्लिश निबंध जो है, ऐसे राइटिंग जो है ठीक है, किसी का हिंदी ट्रांसलेशन सही होगा, किसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन सही होगा। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग पहले से, अब मान लीजिए जिसका ठीक है हिंदी ट्रांसलेशन, उसका इंग्लिश कमजोर है थोड़ा, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एवरेज में लाना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज में हम लोगों को ये वाला लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, दूसरा हम लोग को क्या ध्यान देना है, ट्रांसलेशन इस बार मेरे ख्याल से इजी नहीं देगा। ठीक है, ट्रांसलेशन जो है इस बार इजी नहीं देने वाला है, पेपर 2 इजी नहीं देने वाला है। ठीक है, ये जो 2 टॉपिक है हमारा ऐसे राइटिंग का, हिंदी और इंग्लिश, सबको सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। जी यस सर। सर। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे राइटिंग हो सकता है किसी को जो याद करके गया वो मिल गया। ठीक है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लेकिन ट्रांसलेशन मुझे नहीं लगता है कि देखा हुआ कुछ मिलेगा। तो प्रैक्टिस के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करेगा कि ट्रांसलेशन में कितना नंबर हम लोगों का आएगा, और फाइनल रिजल्ट हम लोगों का ट्रांसलेशन ही बनाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा करना है इस बार इतना ट्रांसलेशन करना है, लगभग पर डे एक ट्रांसलेशन तो करना ही करना है। ठीक है, और ये जो पैसेज होगा ये हर एरिया से हम लोगों को कवर करना पड़ेगा। चाहे वो पैसेज होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो सकता है, लिटरेचर का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है। ठीक है, किसी का बायोग्राफी हो सकता है, स्टोरी हो सकता है। ठीक है, तो जितना भी वैरायटी ऑफ ट्रांसलेशन होगा वो वैरायटी ऑफ ट्रांसलेशन हम लोगों को बनाना है। सब लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए कि इस बार जो हम लोग का पेपर आएगा, पेपर 2, वो थोड़ा सा टफ आएगा, क्योंकि पेपर 1 इजी आ चुका है, सबने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। और जब सबने अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो वो क्या हो जाएगा, कट ऑफ हाई चला जाएगा, पास होने वाले ज्यादा रहेंगे, और फाइनल मेरिट उसी का बनेगा जो सेकंड पेपर में अच्छा करेगा। ठीक है, और सेकंड पेपर में क्या होगा कि निबंध हम लोग याद करके पहुंच सकते हैं, ऐसे जो है हम लोग इंग्लिश में याद करके जा सकते हैं। अगर मेरा फंस गया कि जो मैंने याद किया वही मेरे लिए एग्जाम में मिल गया तो मैं लिख दूंगा। लेकिन अब क्या होगा, जो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन एक्चुअल जो ये होगा वो शो करेगा। ठीक है, असली रिजल्ट ट्रांसलेशन बनाएगा। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा कि वैरायटी ऑफ सेंटेंस जो है या फिर जो पैरा है वो मैं दूं, और वैरायटी ऑफ पैराग्राफ जो है आप लोग बनाए, उसको सीखे कैसे बनाना है। अब जिसका पूरा बेसिक ही मतलब कमजोर है, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का बेसिक अच्छा है, नॉर्मल जो पैसेज होता है वो आप लोग कर लेते हैं थोड़े बहुत मिस्टेक के साथ। ठीक है, मुझे ये मान के चलना पड़ेगा क्योंकि पेपर 2 के लिए ज्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 1.5 महीना। ठीक है, तो मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि आप लोगों का बेसिक ठीक है,
टेंस सही सही आप लोगों को आता है, ठीक है। और जिसका पूरा वीक होगा उसको हटा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा मेहनत करना है, जो भी होमवर्क मिलेगा उसको सही सही मैक्सिमम कोशिश करना है कि सही सही बने। हम लोग मोबाइल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ मोबाइल में देख सकते हैं हम लोग डिक्शनरी। अगर कोई वर्ड हम लोग को नहीं आ रहा है, ठीक है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो हम लोग केवल क्या करेंगे, सिर्फ डिक्शनरी देखेंगे, उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर हम लोग कुछ देखते हैं ट्रांसलेशन, मान लीजिए आज हमने क्या किया, वो ऑनलाइन ट्रांसलेट कर दिया, तो एग्जाम में मेरे से नहीं बनने वाला, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या होगा, डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगा कि हम लोग तो डिपेंड हो जाएंगे किसी के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग का दिमाग उस समय एक्टिव ही नहीं होगा जब उसको एक्टिव होना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को एकदम कोशिश करना है कि मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन हम लोग बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको यूज नहीं करना। आप हो सके तो हार्ड कॉपी ले लीजिए डिक्शनरी का, उसको यूज कीजिए। हाँ, इसमें समस्या क्या आ जाएगा, इसमें हमारे साथ समस्या ये आएगी कि जैसे मान लीजिए मुझे टेंस आता ही नहीं है, या फिर कोई डिफरेंट तरह का सेंटेंस बना हुआ है, वो मेरे से बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उस समय मैं क्या करूंगा, मान लीजिए इसमें से कई लोग होंगे उनको टेंस भी नहीं आता होगा, या फिर कोई सेंटेंस ऐसा आ गया जो बनता ही नहीं है, या फिर उससे नहीं बन रहा है, तो उस समय क्या होगा, वो फिर मोबाइल का सहारा लेगा। तो उस समय भी मोबाइल का सहारा नहीं लेना है। आपको गलत आता है, गलत बनाएंगे, ठीक है। नहीं होता है तो जब सॉल्यूशन होगा, जब कॉपी चेक करके सबको मिल जाएगा, या फिर जब आंसर बताया जाएगा, तो उस समय आप लोगों को मिलाना है कि हाँ मैंने तो इस तरह से बनाया है और यहाँ पे आंसर इस तरह से मिल रहा है, तो जो मैंने बनाया वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो उसके जजमेंट के लिए आप एक दो से पूछ भी लेंगे, या फिर जब क्लास होगी उसमें आप पूछ लीजिएगा, तो उस समय वो डिसीजन हो जाएगा कि हाँ आपने जो बनाया वो भी सही है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग एक सेंटेंस को 3-4 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो बेसिक था, ठीक है, ट्रांसलेशन का जो बेसिक था वो मैंने बताया था स्टोरी राइटिंग में, ठीक है। कई लोगों ने स्टार्टिंग में ही बेसिक कंप्लीट कर लिया है, जो पेपर 1 के पहले कर रहे थे प्रिपरेशन, जो ज्वाइन किया हुआ था जिन्होंने पेपर 2 का ग्रुप, उनका बेसिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा स्टोरी राइटिंग करने पे। लेकिन कई लोगों का क्या है कि हिंदी तो अच्छे से हो जा रहा है, लेकिन जब वो इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इंग्लिश में बहुत दिक्कत आ रही है उनको, क्योंकि उनका टेंस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, नरेशन क्लियर नहीं है। और ये 3 चीज जो है पूरा ट्रांसलेशन का लगभग आधार मान के चल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कई सेंटेंस हम लोग को नरेशन वाले फॉर्मेट में मिले, ठीक है, हिंदी में, तो इंग्लिश में भी हम लोगों को उसी तरह बनाना है, ठीक है। हो सकता है कोई सेंटेंस हम लोगों को क्या मिले कि वॉइस वाला मिल जाए, कि वहां पे पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां भी हम लोग को पैसिव वॉइस में ही आंसर करना है, उसका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। वर्ड क्या होता है कि हम लोग भूल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो, जो स्ट्रक्चर जो होगा वो हम लोग का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ड के लिए हम लोग को बोला जा सकता है वर्ड, चलो हम लोग भूल जाते हैं, या फिर वर्ड वर्ड को बाद में ऐड किया जा सकता है, लेकिन जब मेरा सेंटेंस ही सही स्ट्रक्चर में नहीं होगा तो वो मुझे पास नहीं करेगा। जो भी मेरी कॉपी चेक करेगा वो मुझे पास नहीं करेगा अगर मेरा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कुछ उसको गलती मिली तो, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जैसे जहाँ पे इज लगना चाहिए, कहाँ पे वॉज लगना चाहिए, कहाँ पे बी लगना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे एक्टिव बनेगा तो क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा कि नहीं लगेगा,
ठीक है, इन सब चीज में आप लोग को एकदम ध्यान से बनाना है, गलती एकदम करना नहीं है। ठीक है, आवाज जा रही है सबके पास मेरी? जी सर आ रही है। सब लोग शांत है, मुझे लग रहा है कि सारे लोग सो गए क्या? ऐसे भी सोने का टाइम हो ही गया है। सोने का टाइम हो ही गया है। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, तो ठीक है। ये हो गया। आगे का क्या है, हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितना प्रैक्टिस हो सकता है वो कर लेंगे। दूसरा, मैंने बताया भी था पहले भी कि पीआईबी में कुछ कुछ न्यूज आते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो भी आप लोगों को इजी लगे उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, पीआईबी। ठीक है, पीआईबी क्या है, सबको पता है ना पीआईबी कौन है, क्या है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो सर। पब्लिक है कि प्रेस है? इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस प्रेस। प्रेस है सर, प्रेस। हाँ वही तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे पीआईबी में, यहाँ पे जो इजी लगेगा, ठीक है, टफ वाला नहीं उठाना है, जो इजी लगेगा। क्योंकि न्यूज में क्या होता है कि उसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा, लिटरेचर भी आएगा, ठीक है, उसमें मैक्सिमम चीज आ जाता है। इसका माइक ऑन है? तो न्यूज में क्या होता है, पीआईबी अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक तो हम लोग का ट्रांसलेशन प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा, नया नया जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, न्यूज मिलना चाहिए, वो भी हम लोग को मिल जाएगा। हम लोग को हार्ड टॉपिक नहीं पकड़ना है, हम लोग को इजी टॉपिक पकड़ना है। ठीक है, तो वहां से हम लोग को ट्रांसलेशन का एक तो हिंदी भी मिल जाएगा, दूसरा इंग्लिश भी मिल जाएगा। तो जो क्लास के अलावा एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं वो पीआईबी को फॉलो करेंगे। ठीक है, पीआईबी से ज्यादा लंबा उसमें रहता भी नहीं है पैसेज, छोटा छोटा पैसेज रहेगा, पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा। और वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, आप जब ऐसे राइटिंग लिखेंगे, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, उसमें वो ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा रेलिवेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ ऐसा आपको इंफॉर्मेशन मिल गया है कि कोई देश ये बनाया वो बनाया, तो वहां पे क्या होगा कि आप लोग उस चीज को पैसेज में ऐसे में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखते लिखते बहुत सारा हम लोग को याद भी होता जाएगा। तो ये सब चीज हम लोग के साथ होगा अगर हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो पीआईबी से अगर हम लोग न्यूज ट्रांसलेट करेंगे, अब मान लीजिए किसी का हिंदी अच्छा है, इंग्लिश खराब है, ठीक है, तो वो हिंदी से इंग्लिश करेगा, फिर वो मिला लेगा। अब हो सकता है किसी का इंग्लिश अच्छा है, हिंदी खराब है, तो वो इंग्लिश से हिंदी करेगा फिर मिलाएगा। ठीक है, तो हम लोग को कोशिश करना है कि इजी वाला जो भी न्यूज रहेगा उसको हम लोग को ट्रांसलेट करके खत्म करना है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सब जो है मैं बता रहा हूँ कि जिसको एक्स्ट्रा मेहनत करना है उसके लिए, नहीं तो अगर राम भरोसे एग्जाम देना है, मेरे भरोसे एग्जाम देना है, तो जो क्लास में दिया जाएगा उतना आपको करना है। ठीक है, लेकिन मेरे भरोसे या फिर मेरे क्लास के भरोसे या फिर किसी के भी क्लास के भरोसे अगर आप रहते हैं तो एग्जाम नहीं निकलने वाला है। एग्जाम निकलेगा कब, सिर्फ एक्स्ट्रा एफर्ट जब आपका रहेगा तब निकलेगा। ठीक है, वहां पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। नहीं तो कोचिंग में कोई और भी पढ़ रहा है, कोचिंग में आप भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों का सेम रिजल्ट होगा। ठीक है, और कोई कोचिंग में भी पढ़ रहा है, घर में भी सेल्फ स्टडी कर रहा है, अपना दिमाग भी लगा रहा है, तो उसका तो कुछ एक्स्ट्रा होगा ही, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है। तो इसलिए जिसको करना है, पीआईबी एक अच्छा सोर्स है, वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा कहाँ से आप कर सकते हैं? दूसरा आप कर सकते हैं योजना या फिर कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये 2 मैगज़ीन है। अब इस मैगज़ीन में कोई टॉपिक आ गया, ठीक है? जैसे ग्रीन एनर्जी पे एक टॉपिक आ गया, तो उसका क्या करना है आप लोगों को? लेना है योजना या फिर कुरुक्षेत्र। योजना का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो योजना में आ गया कि वो ग्रीन एनर्जी पे वो पैसेज दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें से जो इजी पैसेज लगे, ठीक है, जो पैसेज इजी लगे, ठीक है, उसको उठाना है और उसको, जैसे मान लीजिए हिंदी से इंग्लिश करना है तो हिंदी से आप इंग्लिश कॉपी पे कर लिया आपने। अब उसको मिलाइए जो इंग्लिश वाला है, मिला के देखिए कि हाँ सही सही हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वो भी एक सोर्स हो जाएगा ट्रांसलेशन के लिए। क्योंकि जो ट्रांसलेशन में आगे होगा, फाइनल रिजल्ट, फाइनल जॉब उसी का होगा। ठीक है, इस बार डिसाइड ऐसे भी नहीं करेगा, इस बार डिसाइड पेपर 1 भी नहीं करेगा। ट्रांसलेशन जिसका अच्छा होगा उसका रिजल्ट फाइनल है। ठीक है, तो ये सब बातों को इग्नोर नहीं करना है। मैंने सोर्स बता दिया, पीआईबी और योजना कुरुक्षेत्र, क्योंकि ये जो मैगजीन है वो ऑथेंटिक भी है। इससे आप लोग का ऐसे भी होगा और ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पेपर 1 अगर निकल गया है तो पेपर 2 में आपको बेसिक आता है। ठीक है, अब किसी को बेसिक ही ट्रांसलेशन का नहीं आ रहा है, जो ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, उसके लिए फिर से वो स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के क्लास में रहना पड़ेगा। बताइए। सर कुछ पूछना था। पूछिए। सर ये एग्जाम का जो रिजल्ट आया है वो ओपन से नहीं होगा? अभी कहाँ से रिजल्ट आया है? सर आंसर की सॉरी। अभी आंसर की नहीं आया है। सर लिंक आया है लेकिन ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, अभी वेट कीजिए, उससे कोई ये नहीं है, रहने दीजिए। आप पहले गाड़ी वाड़ी से उतर जाइए। ठीक है, आंसर की आज नहीं तो कल आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, अब देखना है आगे पेपर 2 की ओर हम लोग को देखना है। और पेपर 2 के लिए हम लोग को 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करना है एक्स्ट्रा कहीं और पे, क्योंकि पेपर 2 एनी हम लोग को निकालना ही निकालना है और अच्छा नंबर से हम लोग को निकाल लेना है। ठीक है, चलिए, तो सोर्स मैंने बता दिया ट्रांसलेशन का, ऐसे राइटिंग का भी मैंने सोर्स बता दिया है। ठीक है, दूसरा क्या है? ऐसे राइटिंग का सोर्स प्रतियोगिता दर्पण है, सामान्य ज्ञान दर्पण है। ठीक है, जिसको हम लोग इसका मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये मैगजीन जो है ये थोड़ा सा ऑथेंटिक भी है, इससे करने से कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अच्छा मैगजीन है। तो ऐसे राइटिंग के लिए ये मैगजीन हम लोगों को करना है, ट्रांसलेशन के लिए इन दोनों को फॉलो करना है और इसको फॉलो करना है। ठीक है, और मैं जो क्लास में दूंगा वो लगभग ये पिरामिड होता है, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। बस मेरा काम यही रहेगा कि मैं यहाँ से शुरू करूंगा, प्रेशर पहले कम रहेगा, फिर धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ पे आके हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क या फिर ज्यादा टफ पैसेज मिलेगा, तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पे आके करेंगे। तो स्टार्टिंग में बर्डन कम होगा हम लोग के ऊपर, तो हम लोग एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। जितना ऊपर चलते जाएंगे उतना ज्यादा हम लोगों को काम मिलता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग
अगर जो भी एक्टिव रहना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा अपने आप को झोंकना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नाजुक है तो वो साइड ले सकते हैं, अपना आराम से कर सकते हैं। तो आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर वैकेंसी आएगा, फिर कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ठीक है, तो 1 साल में नहीं होगा तो 10 साल में तो होना ही होना है जॉब। ठीक है, तो इसलिए जिसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है वो एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए मैंने बता दिया, खुद से पढ़ना है तो खुद से पढ़ना है तो उसके लिए भी मैंने बता दिया, और क्लास में जितना होमवर्क मिलेगा वो करना ही करना है। उसके लिए अगर आपको मतलब नहीं करना है तो आप लोगों को ग्रुप से हटना पड़ेगा। ठीक है, पहले भी यही था और अभी भी यही नियम है। ठीक है, इसलिए मैंने नाम लिख लिया है, जिसका जिसका नाम लिख लिया वो सब प्रेजेंट थे, इन्होंने अपना नाम लिखवा दिया, और एक्स्ट्रा नाम आज के बाद फिर वो ऐड नहीं होगा। कोशिश तो मैं यही करूंगा कि ऐड ना हो। ठीक है, सर मेरा सर मैं थोड़ा सर मेरा नाम लिखा है सर, मैं 5 अच्छा मिनट ठीक है, देर से आई थी। 5 मिनट, आप 1 घंटे देर से आई थी। सर किसकी बात कर रहे हैं, मेरी? एक क्वेश्चन था मेरा। किसी ने लास्ट एंट्री ली है 8:30 बजे, बहुत सारे लोग 8:30 बजे आए हैं। सर मैंने थोड़ा लेट किया आने में, हाँ सर, देर हो मैंने गई। 8:30 के करीब ही लिया। ठीक है, तो आज जो है ग्रुप में, अच्छा एसएससी कॉर्नर वाला जो ग्रुप है पेपर 2 का, ठीक है, उसमें भी होमवर्क आज दे दिया जाएगा। और दूसरा है, सर इनमें मेरा नाम नहीं है। ठीक है, मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, जिसका रह जाएगा वो लास्ट में ऐड होगा, आप लोग रुक जाइएगा जिसका ऐड नहीं हुआ है। मेरा भी हो गया। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो अभी मैं दोनों ग्रुप में दे दूंगा होमवर्क, क्योंकि अभी दोनों ग्रुप में बिखरे हुए लोग, फिर एक ग्रुप में सबको ऐड कर दूंगा, तो फिर एक जगह सबका होमवर्क रहेगा और सबको आंसर करना है। ठीक है, और किसी को कुछ सवाल है? सर आप एक बार क्या क्या बुक्स का नाम दिए, एक बार वापस से दिखा सकते हैं? पीआईडी और वो सब योजना वगैरह जो भी था। और किसी को कुछ पूछना है? यस सर, एक क्वेश्चन था। जैसे सर जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसका ट्रांसलेशन तो हो जाता है, लेकिन जब टेक्निकल वर्ड्स आते हैं तो थोड़ा अटक जाते हैं। तो कोई सोर्स है क्या जहाँ से सिर्फ पढ़ा जा सके एक बार, मतलब समझा जा सके, ताकि ट्रांसलेशन में बाद में इजी रहे, उस टाइम ना अटके? देखिए, ट्रांसलेशन क्या होता है कि जैसे उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ज्यादा हम लोग का इम्प्रूव होता जाएगा। जितना हम लोग वर्ड यूज करेंगे ट्रांसलेशन में आएगा। जैसे हम लोग के पास डिक्शनरी है, अभी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर ये 1000 वर्ड पढ़ लें और ये 1000 वर्ड ट्रांसलेशन में भी आ जाए एग्जाम, तो वो हम लोगों का जो सोचना है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर समय क्या होगा, पैसेज अलग होगा, वर्ड्स अलग होंगे। जनरली क्या होता है कि ट्रांसलेशन बनाते बनाते बहुत सारे वर्ड्स हम लोग को ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे। ठीक है, और वर्ड के लिए सोचना नहीं है, हम लोग को सोचना है सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग का सही सही बने। वर्ड क्या होगा, हम लोग डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस बनाना हम लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो फोकस रखना है हम लोग को कि सेंटेंस बने हमारा, वर्ड फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सर सर एक क्वेश्चन था, मैं पूछूं सर? पूछिए। सर एक्चुअली मेरा हैंड राइटिंग के साथ थोड़ा इश्यू है सर, उसके कितने मार्क्स, मतलब कितने परसेंट मार्क्स कट होता है? मार्क्स कट नहीं होगा, लेकिन कॉपी साफ सुथरा दिखना चाहिए। ठीक है, अक्षर वो समझ में आना चाहिए। ओके ओके सर, थैंक यू। जैसे अक्षर जो है, जैसे अब कोई ई लिख रहा है कि आई लिख रहा है, वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ वो खराब भी लिख रहा है तो पता चल रहा है कि ई लिखा हुआ है। ठीक है, सी लिख रहा है कि एस लिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है।
तो वो चीज गड़बड़ है। ठीक है, क्लियरिटी होनी चाहिए, हैंडराइटिंग थोड़ा आगे पीछे चलेगा, लेकिन अगर जो अच्छा लिख रहा है, यस सर, जिसके थैंक यू सर। हैंडराइटिंग अच्छा है, उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। मान के चलिए कि 3-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है उसको। तो लड़कियां लोग फायदा उठा लेंगे। सर ज्यादा मार्क्स तो कट नहीं होता ना, लाइक ऐसे कि हैंडराइटिंग के पीछे ओवरऑल मार्किंग कर दें तो वो कुछ नहीं उसमें से नहीं कट नहीं, कर ले सर। ज्यादा मार्क नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को कॉपी साफ रखना है। ठीक है, जितना साफ कॉपी ओके रहेगा सर, उतना थैंक ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यू। ओके सर। और कुछ है किसी का? नो सर। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, आज रात भी बहुत हो गई है, यस सर, यस सर। और आप लोग अच्छे से अब देखिएगा। मैं अभी दे देता हूँ होमवर्क थोड़ी देर बाद। ठीक है, उसके बाद आप लोग करिएगा, और नेक्स्ट डे से फिर क्लास का शेड्यूल भी बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी कई लोगों का नाम जो छूट गया है वो बता दीजिए। ठीक है, और बाकी लोग निकल जाइए, जिसका नाम छूट गया वो रहेंगे, बाकी लोग निकल जाएंगे। ओके सर, गुड थैंक नाइट यू सर, सर। थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके सर, राधे राधे। थैंक यू सर। सभी को थैंक यू। चलिए, किसका किसका छूटा है सर बताइए। गुड नाइट। सर ओके अर्चना। सर, राधे। सर अर्चना, हेलो। बोलिए बोलिए। अर्चना। सर वर्षा। सर ये बोल रहे थे कि जो स्लाइड आप जो लिखे हुए थे सर, नोट डाउन करवाए थे, उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। एक बार स्लाइड को चला देंगे क्या सर? स्लाइड को? सर प्रीति। ठीक है, मैं इसको भेज दूंगा, स्लाइड ही भेज दूंगा। थैंक यू सर। सर प्रीति। ये प्रीति शर्मा। ठीक है, ये पूरा नाम क्या है अर्चना वर्षा का? सर वर्षा तिवारी। अर्चना साउथ सर। वर्षा का भरा हुआ है फॉर्म? कौन सा फॉर्म सर? ये फॉर्म एक दिया था ना, गूगल फॉर्म। आप ये नहीं एसएससी सर, साइन कॉर्नर नहीं वाले हुआ है। ग्रुप में है? जी सर। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद किसका था? शायद प्रीति का था ना? प्रीति शर्मा सर। जी। आपका फॉर्म भरा हुआ है? जी सर, नहीं भरा हुआ मेरा फॉर्म भी। ठीक है, चलिए, उसके बाद किसका नाम रह रहा है? जिसका नाम ऐड हो गया मेरा वो है सर। एग्जिट हो जाइए। थैंक यू सर। मनीषा, उसके बाद क्या है? थैंक यू सर। मनीषा शर्मा। निधि सर। मनीषा का पूरा नाम क्या है? गलावत है सर। फॉर्म आपका शायद भरा हुआ है ना? जी सर। ठीक है, 41 किसका है? निधि। निधि शर्मा। ठीक है, और किसी का रह गया? जिसका हो गया वो एग्जिट हो जाइए। और किसका है? अंजू। प्रियंका, हो गया तुम्हारा, मतलब आपका? और कोई बोल नहीं रहा है? ठीक है, और कुछ बोलना है हम लोगों को? सर एक क्वेश्चन था सर। बोलिए। सर प्री में जितनी वैकेंसी है उसका कितने गुना स्टूडेंट्स मतलब प्री में पास आउट किए जाएंगे? जनरली 6 के आसपास, एक सीट पे 6 लोग के आसपास रहेंगे।
अच्छा, मतलब 300 वैकेंसी है तो लगभग 1800 बंदे देंगे। हाँ, लगभग इतना होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पेपर 2 के बाद जो है 1:2 के आसपास बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। नहीं सर, सीजीएल में तो 1:3 हो गया ना, इसलिए मैं पूछ रहा था, चेंज कर दिया ना सीजीएल में इस बार, तो क्या इसमें भी चेंज चांस है क्या? देखते हैं, अभी तो फिलहाल लास्ट ईयर का जो हिसाब किताब है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। सब और आंसर की सर कब तक आ जाएगी? उसका नहीं पता। ओके सर। ठीक है, चलिए सबका हो गया नाम। अब मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, ये प्रियंका का नाम ऐड हो गया था। सर ये चालू लोग, करके क्या? हाँ ये लोग ऑन करके चले जाते हैं। ठीक है, जाने दीजिए इनको। अटेंडेंस ये साक्षी सोनी का भी बोल नहीं रही है, अंजू भी बोल नहीं रही है। ठीक है, हो गया सर मेरा ऐड। हो गया। ठीक है, अंजू का हो गया है। ठीक है, चलिए अब इन करते हैं। ठीक सर, है, ये प्रतियोगिता क्षेत्र और योजना कहाँ से, इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी सर? पीडीएफ ऑनलाइन देख लीजिएगा ना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा ये। अच्छा। ये अवेलेबल होगा ऑनलाइन कहीं ना कहीं। पुराना भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि नया ही चाहिए। ट्रांसलेशन के लिए तो पुराना भी चलेगा। ठीक है, ठीक 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 है, है सर, चलिए ओके। गुड नाइट। गुड नाइट सर।